नमस्कार, बड़ी खबर बड़ी बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस विधायकों के प्रतिनिधिमंडल के साथ आज सीएम निवास पर बैठक की। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, आज मुख्यमंत्री कार्यालय में नेता प्रतिपक्ष और अन्य विधायक आए थे। उनके क्षेत्र की समस्याओं को सामने रखा गया। प्रदेश की उन्नति पर बात की गई। सभी विधायकों को उनकी विधानसभाओं का विजन डॉक्यूमेंट बनाने को कहा गया है। आने वाले 5 सालों में अपनी विधानसभा को कहां लेकर जाना चाहते हैं, इसको लेकर विजन डॉक्यूमेंट बनाने को लेकर कहा गया है। कांग्रेस के करीब 35 विधायक सीएम निवास पहुंचे थे। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के नेतृत्व में अपने क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए बजट आवंटन के साथ लॉ एंड ऑर्डर पर भी चर्चा की गई है। तो उसके बाद उमंग सिंगार ने क्या कहा है और मुख्यमंत्री ने कहा क्या कहा है, पहले उसको आपको सुना देते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। प्रदेश के महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा थी। जो हमने लिखित में अपनी तरफ से ज्ञापन दिया विधायक दल की तरफ से, कांग्रेस पार्टी चिंतित है कि जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर अत्याचार हो रहे, चाहे एसटी एससी पे, चाहे महिला पे बलात्कार को लेके, कानून व्यवस्था को लेके, मुख्यमंत्री जी को हमने कहा कि इस पे तत्काल इस प्रकार की घटनाएं जो घट रही है और भय का वातावरण बन रहा है, इस पे तत्काल आपकी कार्रवाई होना चाहिए आपकी तरफ से। और अगर जो अधिकारी अगर नहीं कर पा रहे कार्य, तो उन्हें लाइन अटैच करे, नए लोगों को भेजे। इस बारे पे कांग्रेस पार्टी चिंतित थी, कांग्रेस की विधायक। दूसरा महत्वपूर्ण बात, आपसे इन्होंने वादा कहा था कि हम 3100 रुपए में धान खरीदेंगे, 2700 रुपए में गेहूं खरीदेंगे। सरकार, चूंकि हमने विधानसभा में ये बात कही और इस बात को लेके पूरे प्रदेश के अंदर किसान नाराज है, इस बात को उनको कहा सोयाबीन और मक्का की फसल की जो अति पानी गिरने के कारण, अति वर्षा के कारण नुकसान हुआ, इस पे तत्काल सर्वे है और सरकार उस पर मुआवजा दे। ये हमारी प्रमुख मांगे थी। जल जीवन मिशन की बात हुई कि विधानसभा में मुद्दा उठा था जल जीवन मिशन को लेके। आपकी सरकार ने आश्वासन दिया था कि हम इसकी जांच कराएंगे। 3 महीने हो गए, कलेक्टरों ने अभी तक जांच क्या करी है उसकी अभी तक कोई जानकारी पूरे प्रदेश को नहीं है। तो मेरा कहना है कि मानवता के नाते ये पानी एक ऐसा विषय है कि जो आम व्यक्ति से जुड़ा है। तो मैंने कहा इसके अंदर क्यों न कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं आना चाहिए, हर घर तक पानी पहुंचना चाहिए। इस पे तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सब बातों पर पूरी सब विधायकों की बात सुनी, चर्चा हुई और उन्होंने आश्वासन दिया और आने वाले 5-7 दिन के अंदर इन मुद्दों पर वो अपने विभाग की बात करके समीक्षा करके एक बार होता। आज यहाँ मेरे सीएम ऑफिस में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष और सारी विधायक आए, उनके क्षेत्र की समस्याओं को भी सामने रखा, प्रदेश के विषयों में भी उनसे मेरी बात हुई। हमने कहा कि सकारात्मक विपक्ष प्रदेश की उन्नति के लिए भी बेहतर काम करेगा। सरकार द्वारा जो किए जा रहे कामों के बारे में भी मैंने परस्पर चर्चा की है। खास करके जैसे हमने अपनी फसलों के सर्वे का पहले से ही आदेश दिया है जिला कलेक्टरों को कि अगर फसल खराब हुई है तो उसका सर्वे करें और उसका निराकरण करें। गौशालाओं की व्यवस्था अच्छी करने के लिए अनुदान बढ़ाने से लेकर के नगरीय क्षेत्र में खासकर उज्जैन, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर बड़ी बड़ी नगर निगम अपनी गौशाला बनाए ताकि आवारा पशु को वहाँ रखें और गोधन को बढ़ावा देने के लिए बोनस दूध पे भी चालू करने के लिए और दूध उत्पादन में मध्य प्रदेश देश का नंबर 1 का राज्य बने। राज्य परिसीमन आयोग भी बनाया है जिसमें भविष्य में जिला, संभाग, तहसील इनको हम अपनी सीमाओं में बदलने के लिए सभी प्रकार के सुझाव भी लेंगे, जिससे जिनसे कठिनाइयाँ आ रही है रहवासियों को, स्थानीय वासियों को, वो अपने ठीक से कर ले। विकास के मामले में भी सरकार के द्वारा किए गए कामों से अवगत कराया गया। सरकार जो कर सकती है वो जरूर काम करेगी। अपने अपने सभी विधायक, चाहे कांग्रेस के चाहे बीजेपी के, अपनी विधानसभा का विजन डॉक्यूमेंट्स बनाए। 5 साल में वो अपनी विधानसभा में कहाँ ले जाना चाहते हैं और उसमें हम समान रूप से सारे विधायकों की मदद करेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आज के दौर में जब मध्य प्रदेश को आगे ले जाना चाहते हैं यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, तो हम अपने मध्य प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था भी 5 साल में डबल करने वाले हैं। इस प्रकार से विकास के मामले में मध्य प्रदेश देश का नंबर 1 राज्य बने, इस प्रयास में हम लगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे हमारे अपने सारे जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं वो अपनी अपनी चिंता करके आ रहे हैं, हमने सबने कोशिश की है कि मध्य प्रदेश को एक नए रूप में भी लाना है।
और जहां तक अभी हम चले थे उससे और आगे डबल स्थिति पाना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में विकास के इसी क्रम को हम जारी रखेंगे। बहुत धन्यवाद। मेरी आज की चर्चा में एक सकारात्मक पक्ष ये रहा कि कांग्रेस के मित्र भी ये कह रहे कि हम बराबरी से सहयोग करेंगे विकास के मामले में। हमारे अपने मध्य प्रदेश के विकास में हम कदम से कदम मिलकर चलाना चाहते हैं। हमने भी कहा कि अच्छी बात है, मध्य प्रदेश की सरकार सदैव सभी इसे सकारात्मक सुझाव का स्वागत करती है और हम सकारात्मक पक्ष को लेकर चलना भी चाहते हैं। हम अपने अपने दलों की सीमा में, अपने दलों के एजेंडे के आधार पर जहां जो बात रखना वो बात जरूर रखो, लेकिन विकास के मामले में सरकार सबको लेके साथ चलना चाहती है। ये हमारी नीति भी है और ये हमारा अपना यशस्वी प्रधानमंत्री का दिया गया मार्गदर्शन भी है। चलिए इसी विषय पर आज करेंगे चर्चा। हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए हैं, पहले उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी से मंत्री जैन जुड़ी हुई है, कांग्रेस से हमारे साथ मानी जैन जुड़ी हुई है, वहीं हमारे साथ खिलावन चंद्राकर वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। मंत्री जी, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती है कि हम सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए विकास कर रहे हैं, पूरे क्षेत्र का विकास कर रहे हैं, लेकिन आखिर क्या वजह पड़ गई कि कांग्रेस के विधायकों को और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार को आना पड़ा मुख्यमंत्री से मिलने, सुझाव देने के लिए, क्योंकि उनका कहना है कि हमसे सुझाव ही नहीं लिए गए। तो चलिए, मंत्री जी से हमारा संपर्क नहीं हो पाया है। मानी सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई कांग्रेस से। मानी जी, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार दावे करती है, लेकिन तमाम मुद्दों को लेकर आज आपके दिग्गज पहुंचे थे मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए। जी, देखिए, अच्छी लोकतांत्रिक और राजनीतिक व्यवस्था के अंदर सभी का, मीडिया हो चाहे विपक्ष हो या सरकार हो, सभी का एक ही मकसद होता है, जनता का विकास, देश का विकास, प्रदेश का विकास। तो जो जनप्रतिनिधि होते हैं, कांग्रेस पार्टी का पूरी तरह से हमेशा यही मकसद रहता है कि अगर सरकार अपने कुछ वादे, अपनी कुछ घोषणाएं या अपनी ऐसी कोई चीज, जरूरी चीज, जैसे चाहे वो बच्चों के प्रति अपराध की जो घटनाएं बढ़ रही हैं, चाहे वो किसानों को सोयाबीन पे एमएसपी देने की बात हो, सभी का मकसद एक होता है कि जनता को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके और हम प्रदेश का विकास कर सके। तो इसमें सकारात्मक रूप से जो कांग्रेस पार्टी से सहयोग हो सकेगा वो उसके लिए हमेशा तैयार रहती है, और जहां सरकार किसी चीजों में गलत उसमें डायरेक्शन में जा रही होती है, वहां उनको चेताने के लिए भी हम हमेशा कमर कस के तैयार रहते हैं। उसी की श्रृंखला में आज उमंग सिंगार जी अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ, पूरे विधायकों के साथ मोहन यादव जी से मिले थे, और उन्होंने जो प्रदेश में जल की समस्या है और बाकी जो समस्या है उनको लेकर बातचीत करी, और बहुत सकारात्मक बातचीत हुई। और दोनों ने ही ये प्रयास किया कि जो भी विकास के मामले होंगे उसमें कांग्रेस पार्टी विपक्ष के रूप में उनको पूरा सहयोग देगी, और जहां जरूरत होगी वहां हम उनका विरोध भी करेंगे जो चीजें गलत हो रही होंगी। जी, चलिए, हमारे साथ मंत्री जैन जुड़ गई है। मंत्री जी, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, मानी जी को भी हमने सुना, तो वो कह रही हैं कि प्रदेश के विकास के लिए कांग्रेस जो है लगातार कोशिश कर रही है सरकार को समझाइश देने के लिए, और इसी क्रम में आज वो पहुंचे थे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात करने के लिए, तमाम मुद्दों को याद दिलाने के लिए, जो जनता से उन्होंने वादे किए हैं वो याद दिलाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी एक और वादा करती है कि हम सभी वर्गों का ध्यान रख रहे हैं और सभी वर्गों के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के दिग्गजों को याद कराने के लिए पहुंचना पड़ रहा है मुख्यमंत्री को कि आपने ये वादे किए हैं, जनता इन समस्याओं से जूझ रही है, इनका समाधान कीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वादा नहीं, संकल्प लेती है जी। और हर संकल्प को पूरा करने का भी संकल्प लिया जाता है। जी। मैं समझती हूँ कि चाहे वो किसान हो, चाहे महिला हो, चाहे युवा हो, जो 4 जातियों के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी बात करते हैं, उनके लिए हमेशा संकल्पित होकर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें काम करती हैं। हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी भी उसी दिशा में अपना काम कर रहे हैं जो हमने संकल्प लिए, चाहे वो लोकसभा चुनाव के दौरान और चाहे विधानसभा चुनाव के दौरान। यदि हम किसानों की बात करते हैं तो किसानों के लिए तो कृत संकल्पित होकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो निरंतर काम कर रही है। अगर हम जब 2003 में सत्ता में आए तब से लेके अब तक देखें तो हमने इतने काम किए हैं किसानों के उत्थान के लिए और उनको उनके सशक्तिकरण के लिए, शायद पहले कभी नहीं हुए।
चाहे वो सिंचाई का मामला हो, चाहे बिजली का मामला हो, 14 घंटे उनको बिजली मिले, सिंचाई के पर्याप्त साधन हो, पर्याप्त पानी की व्यवस्था हो, वो सब करने के लिए आज जो है सरकारें हमारी काम करती आई है। और उसी का परिणाम है कि आज किसान जो पहले एक फसल लेता था, सिर्फ सिंचाई पर भरोसा, सिंचाई पर निर्भर रहता था, बारिश के भरोसे ही वो सिंचाई के ऊपर निर्भर रहता था। आज जो किसान है वो माइक्रो इरिगेशन और कई हमने ऐसे मतलब मध्य प्रदेश की जो धरती की हम बात करते हैं कि 7.5 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित थी, आज 50 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित हुई है। तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकलापों के कारण ही आज हम इतनी भूमि सिंचित कर पाए हैं। चाहे खाद का मामला हो, चाहे उन्नत बीज का मामला हो, चाहे उन्नत खेती का मामला हो, और चाहे उनके समर्थन मूल्य पर उनका अनाज खरीदने का मामला हो। इन सब के लिए कृत संकल्पित होकर हम काम कर रहे हैं, प्रतिबद्ध होकर काम कर रहे हैं। हमारी चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार हो, चाहे उनको 0% पर कर्ज देने की बात हो, और चाहे उनको सम्मान निधि देने की बात हो। तो ये सब बहुत बड़े स्तर पर जो काम हुआ है और क्रम दर क्रम काम होता गया। जैसे कि हम 2003 में हमारी जो कृषि विकास दर थी वो 3% थी, आज 19% से अधिक के साथ साथ कृषि क्रमण अवार्ड मिले। कांग्रेस शासन काल में भी कृषि क्रमण अवार्ड मिले मध्य प्रदेश को। तो कहीं ना कहीं ये जो सकारात्मक काम करने की सोच है, सकारात्मक जिस तरीके से काम किए जाते हैं अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए, निश्चित तौर पर उसी का परिणाम है। और देखिए, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि जो अच्छे काम होंगे, जो अच्छे सुझाव आएंगे, जनता के लिए मिलकर काम करेंगे। तो हम तो राजनीति से उठकर काम करते हैं, क्योंकि हम सत्ता के लिए या पद के लिए राजनीति नहीं करते, जन सेवा और राष्ट्र सेवा के लिए राजनीति करते हैं। तो ये हर एक कार्यकर्ता का ये फर्ज होता है, और माननीय मुख्यमंत्री जी हो चाहे प्रधानमंत्री जी हो, वो भी उसी भाव से काम करते हैं। जी मंत्री जी, देखिए, जब हमने विधानसभा चुनाव देखा, लोकसभा चुनाव देखा, महिलाओं का खास समर्थन मिला है भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन महिलाओं पे लगातार बढ़ते अपराध चिंता बढ़ा रहे हैं लोगों की। और इसी को लेकर आज उमंग सिंघार ने भी अपना जो बयान दिया है, यानी जब वो मुख्यमंत्री से मिले तो उसके बाद भी उन्होंने कहा है कि महिलाओं और आदिवासियों पर जो लगातार जुल्म हो रहे हैं उसको लेकर हम पहुंच रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ने कुछ खास इसका जिक्र नहीं किया। तो उसको लेकर सरकार की क्या तैयारी है? देखिए, महिला सशक्तिकरण और महिलाओं की सुरक्षा के लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने हमेशा पहल की है। चाहे 12 वर्ष से कम बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं जो होती है, उसके लिए पहला राज्य था जिसने फांसी की सजा सुनाने का प्रावधान किया था। और निर्भया ये वन स्टॉप सेंटर, हर थाने में वन स्टॉप सेंटर खोले गए। वहाँ पे प्राथमिकी तौर से जो भी महिला को आवश्यकता होती है उनकी FIR दर्ज होती है। महिला पुलिस कर्मी होती हैं जो उनकी अच्छे से बात सुनती हैं। लेकिन मंत्री जी, वो फांसी की सजा दी नहीं जा रही है ना, इसलिए लोगों में डर खत्म हो रहा है। तो देखिए ना, अब घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। देखिए, फांसी की सजा देने का काम वैसे तो न्यायालय का होता है, लेकिन 42 जो है सजाएं हुई है जिसमें न्यायालय ने फैसला किया है और उसी प्रावधान के तहत किया है। तो मैं समझती हूँ कि देखिए, बाल अधिनियम तो अपने आप में ही एक बहुत सशक्त है, जो बच्चों के प्रति हो रहे अपराधों के प्रति बहुत ज्यादा कड़क है। तो मैं समझती हूँ कि न्यायालय जो है वो अपने अच्छे तरीके से काम कर रहा है। न्यायालय जो न्याय करते हैं वो उनको सबको स्वीकार करना होता है। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार जो है वो महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमेशा से काम करती रही है। और उमंग सिंघार जी को तो कहने का कोई कहना चाहिए एक वो भी नहीं है कि उनके घर में ही एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। ये वही कांग्रेस है जो इनके जो अध्यक्ष हैं उनको महिलाओं में रस नजर आता है। कभी कहते हैं पुलके में पैसे छुपा लेती हैं, कभी कहते हैं आइटम है, कभी कहते हैं नचनिया। तो कई ऐसे शब्द हैं और इनका क्या दृष्टिकोण है महिलाओं के प्रति ये पूरी जनता जानती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो हमेशा से महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए काम करती आई है और प्रतिबद्ध होकर काम कर रही है। जी चलिए, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर जी भी जुड़े हुए हैं। खिलावन जी, देखिए, आपने सुना, मंत्री जी को भी सुना, हिमानी जी को भी सुना। एक और मंत्री जी कह रही कि हमारी सरकार तो लगातार कार्य कर रही है, और जिस तरह से लेकिन देखा जाए कि महिलाओं के प्रति जो अपराध है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और दूसरी ओर हिमानी जी ने कहा है कि कांग्रेस जो है लगातार सरकार को वादा याद दिला रही है, यानी जो घोषणा पत्र में सरकार ने वादे किए हैं उसको लेकर कांग्रेस याद दिला रही है। और इसी को लेकर मुख्यमंत्री के पास भी पहुंची थी आज कांग्रेस के दिग्गज। देखिए, आज कांग्रेस के दिग्गज नेता जो पहुंचे थे, विधायकगण पहुंचे थे, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से मिलने, उसमें मूल उद्देश्य था, मूल कारण था वो ये था
कि जो विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए अपने मध्य प्रदेश के बीजेपी के विधायकों को कहा गया था, तो उस बात को लेकर के कांग्रेस के विधायकों में बहुत रोष था। तो जिस तरह से कांग्रेस के विधायक बीजेपी के विधायक गण विजन डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किए, उसको 100 करोड़ रुपए के प्रति विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से काम करने के लिए धनराशि उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही थी। इसी बात को लेकर के कांग्रेस के विधायक भी लगातार दबाव बना रहे थे अपने नेताओं पर कि हम भी मुख्यमंत्री के से बात करें और उन्हें भी हमारे विधायकों को, कांग्रेस के विधायकों को भी विजन डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करके उनको धनराशि उपलब्ध कराई जाए, इस तरह की बातें थी। तो आज जब मुलाकात हुई तो इसी को मूल मुद्दा बनाया गया था और इसी मुद्दे पर मोहन यादव जी ने भी कहा कि हमने सभी विधायकों को, कांग्रेस के सभी विधायकों को भी कहा है कि वे अपने 5 साल, अपने विधानसभा क्षेत्र के 5 साल का विजन डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करें तो हम उनको धनराशि उपलब्ध कराएंगे और 5 साल के में विकास कार्यों को गति प्रदान करेंगे। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर चलते हैं और विकास के मुद्दे पर दोनों पर सहमति बनती है, तो मुझे लगता है कि विकास कार्य में गति आती है, तेजी आती है और इस तरह के प्रयास होते रहने चाहिए। दोनों पक्ष विपक्ष को मिल करके जो विकास के कार्य हैं, जो जनहित के कार्य हैं, उस पर जो है विरोधाभास न करके सहमति बनाने का हरदम प्रयास होना चाहिए और मेल मुलाकात से इस तरह के संकेत मिलते हैं, सहमति बनती है कई मुद्दों पर। तो महत्वपूर्ण होता है इस तरह के मुलाकात विकास के लिए और ये निरंतर सतत ये इस तरह की बात होनी चाहिए। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस के विधायकों ने, नेता प्रतिपक्ष सहित कांग्रेस के विधायकों ने जो वायदे किए गए थे घोषणा पत्र में या भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में, उनको याद दिलाया गया। जैसे 3100 रुपए में चावल की खरीदी, 27 रुपए क्विंटल में गेहूं की खरीदी, इस तरह की बातों को भी याद दिलाई गई। साथ ही महिलाओं पर बढ़ते अपराध या बढ़ते अत्याचार या महिलाओं के बढ़ते उत्पीड़न, इस पर जो है ध्यान आकर्षित कराया गया सरकार का और मुझे लगता है कि सरकार ने मुख्यमंत्री की ओर से इस दिशा में कोई बात नहीं की गई, लेकिन जिस तरह से भाजपा के प्रवक्ता यहाँ आपके इस टीवी में बोल रहे हैं अपने डिबेट में, तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से महिलाओं के प्रगति, महिलाओं के विकास, महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने, अत्याचार रोकने के लिए सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए भी हैं और मैदान में कुछ दिखता भी, लेकिन अभी भी कमी है कुछ और उन कमियों को दूर करके आगे का काम किया जाना चाहिए। तो एक और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस विधायकों की ओर से कहा गया कि वो अभी अतिवृष्टि जो हुई है जिसमें फसल खराबी हुई है, तो फसल क्षति का आकलन होना चाहिए। तो मुख्यमंत्री और उनको जल्दी शीघ्र से अतिशीघ्र मुआवजा प्रदान किया जाना चाहिए, इस तरह की बात कही गई। तो मुख्यमंत्री ने भी जब मुलाकात के बाद जब प्रेस से बात की तो ये भी बात कही उन्होंने कि हमने पहले ही कलेक्टरों को निर्देश दे दिए हैं कि जहाँ जहाँ अतिवृष्टि की स्थिति बनी हुई है वहाँ यदि फसल क्षति हुई तो उसका सर्वे कराकर रिपोर्ट प्रस्तुत करें, उनको मुआवजा वितरण की कार्रवाई शुरू करें, इस तरह की बातें की गई। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि एक सकारात्मक पहल है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक मिलकर के विकास की बात को लेकर दोनों में एकता बनती है तो या सहमति बनती है तो निश्चित रूप से विकास कार्य में तेजी आएगी, बिना कोई बाधा के कई विकास कार्य होंगे, ऐसा मुझे महसूस होता है। बिल्कुल सही कहा खिलावन जी आपने कि देखिए पक्ष और विपक्ष जब साथ मिलकर काम करता है तो विकास कार्यों में गति मिलती है। क्योंकि देखिए मान लीजिए कि ठीक है सरकार तो भाजपा की है लेकिन 60 विधायक तो कांग्रेस के भी हैं। दूसरी ओर आपने बिल्कुल सही कहा कि महिलाओं को लेकर जो सुरक्षा की बात है और जिस तरह से मामले बढ़ते जा रहे हैं, दुष्कर्म के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, हत्या के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इस पर मुख्यमंत्री का कुछ रुख सामने नहीं आया है। वहीं दूसरी ओर चलिए हमारे साथ हिमानी जी जुड़े हुई हैं। हिमानी जी देखिए उमंग सिंघार ये मुद्दा लेकर पहुंचे थे, उन्होंने कहा था कि महिलाओं की सुरक्षा जो है अहम मुद्दा है और उसके लिए आवाज उठाएंगे और इस पर भी मुख्यमंत्री से चर्चा की जाएगी। लेकिन दूसरी ओर अभी मंत्री जी को सुन रहे थे हम, तो उन्होंने कहा कि उमंग सिंघार को तो कहने का कोई हक ही नहीं है क्योंकि महिलाओं के प्रति उनका दृष्टिकोण ही अच्छा नहीं है।
यही मैं कह रही हूँ कि कुछ लोग ना सकारात्मकता के लिए बने ही नहीं होते हैं। मुख्यमंत्री जी ने बहुत सकारात्मक रूप से लिया, उमंग सिंगार जी ने लिया, आपने लिया, वरिष्ठ पत्रकार भाई बैठे हैं, लेकिन मंदिर जैन को नकारात्मकता ढूंढनी है, वही 4 लाइनें बोलनी है, उन्होंने वो बोल दी। मतलब ये लोग हर चीज को ये कह के 20 साल की सरकार के बाद ढकने की कोशिश कर सकते हैं कि इसको हक नहीं है, उसको आपको हक है। 5 साल की बच्ची के लिए ठीक है, इन्होंने बोला शायद इनको बेसिक जानकारी नहीं है कि न्यायालय के पास सबसे आखिरी में मुकदमा जाता है, अब जाएगा ये बच्ची के 5 साल की बच्ची के रेप और मर्डर का भी, लेकिन उससे पहले पुलिस प्रशासन को इस बात की देखरेख करनी होती है कि ये जो आरोपी है जिसने इस 5 साल की बच्ची के साथ गलत काम किया, उसका परिवार ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसी चीज में रुका हुआ था। और कमिश्नल प्रणाली होते हुए भोपाल राजधानी में मध्य प्रदेश में ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसी चीजें चल रही थी और प्रशासन का इस ओर ध्यान नहीं था। ये सरकार की नकारात्मकपन कहा जाएगा इसको, लेकिन फिर भी जब हम सकारात्मक चीजों को लेके चल रहे हैं, आज बात कर रहे हैं, इनको नकारात्मक बात करनी है, तो मुझे उस लैंग्वेज में बात करने में भी कोई परेशानी नहीं है कि अगर कहीं अपराध होता है। वीरेंद्र खटीक इनके जो भाजपा के सांसद है अभी नवनियुक्त, उन्होंने अपना एक प्रतिनिधि बनाया जो महिलाओं से छेड़खान और शोषण के मामले में आरोपी रहा। जब मुद्दा बन गया बड़ा, तो ये इस तरह के लोग ऐसे लोगों को अपना प्रतिनिधि बनाकर उनको संरक्षण देने का काम करते हैं, जिनको जनता ने चुना भी नहीं है। ऐसे लोगों को प्रतिनिधि बना देते हैं और खुलेआम छूट दे देते हैं कि जाइए आप लड़कियों के साथ छेड़खानी कीजिए। कई ऐसे पिछले 2-3 महीने में मामले आए हैं जो बीजेपी के पदाधिकारी या तो बीजेपी के नेता ऐसे महिला अपराधों से जुड़े मामलों में जुड़े हुए रहे हैं, और ये लोग हर चीज को ये कह के डांट देते हैं कि इनको अधिकार नहीं है, उनको अधिकार है। अरे सरकार ने, जनता ने आपको अधिकार दिया, आप अपराध रोकिए। आप ये क्या फालतू का रुदाली विलाप शुरू कर देती है कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपकी जवाबदारी है मध्य प्रदेश में महिलाओं को, बच्चियों को सुरक्षित रखना, और उसके लिए अगर कोई सकारात्मक पहल कर रहा है उसमें भी आपको नकारात्मक बातें करनी है, तो आपकी गलतियां गिनाना और आपको भी उंगली उसके ऊपर लेकर आना हमें आता है। और अगर जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए हम सड़कों पर भी आएंगे। मुख्यमंत्री जी ने बहुत सकारात्मक रूप से अपनी तरफ से प्रतिक्रिया दी कि वो इन सब चीजों के बारे में बहुत जल्दी कोई एक्शन लेंगे, चाहे वो किसानों की अतिवृष्टि का मामला हो, महिलाओं के प्रति और बच्चियों के प्रति अपराधों का मामला हो, या तो फिर जो जल हर जगह घर घर तक पहुंचाने का मामला हो। तो जो भी जनप्रतिनिधि कांग्रेस से चुन के गए हैं उनको जनता ने जिताया। अगर आपके आरोपों में सच्चाई होती तो उमंग सिंगार जी दोबारा से विधायक बनकर जीत कर नहीं आते। तो बोलने से पहले आप लोग अपनी जो गिरेबान है उसके अंदर झांक लिया करिए, और अपने जो ब्रजभूषण शरण सिंह और उन्नाव और हाथरस और अभी बहुत सारे जो ऐसे केसेस हैं उनके ऊपर थोड़ा सा विचार कर लिया करिए। जी चलिए, मान लीजिए आपको सुना एक छोटा सा कमेंट मंजरी जी आपसे। देखिए, पहली बात तो हिमानी जी क्या है, बड़े व्यक्तिगत होकर लड़ाई लड़ने लगती है जी, और उनको समझ में नहीं आता कि वो एक चैनल पे बैठी है और एक प्रवक्ता के नाते बात कर रही है, प्रवक्ता से बात कर रही है और पब्लिक उनको देख रही है। मैं ये बताना चाहती हूँ, कांग्रेस का शासन काल था तब तो महिलाएं थाने जाने में भी डरती थी, उनकी एफआईआर तक दर्ज नहीं होती थी। और सृष्टि जी, हम भी इस समाज का हिस्सा है, हम जानते हैं कि समाज में या तो अच्छे बुरे होते हैं या फिर बुरे लोग होते हैं या अच्छे लोग होते हैं, 2 तरीके के ही लोग होते हैं। बुरे लोगों के लिए कानून बना हुआ है। यदि कांग्रेस शासन काल में सारे ही अच्छे थे तो फिर थानों की जरूरत ही नहीं थी। तो मैं ये समझती हूँ कि ये बात बिल्कुल सत्य है कि सरकारों का काम जो है वो कानून व्यवस्था का है, तो सरकार अपना जो काम है बिल्कुल निष्ठा के साथ काम कर रही, प्रशासन अपनी निष्ठा के साथ काम कर रही है। यदि किसी तरीके की घटना होती है तो तुरंत कार्रवाई होती है, तुरंत एफआईआर होती है, वो अपराधी को सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम बिल्कुल तुरंत होता है। जैसे कि भोपाल में जो बच्ची के साथ कांड हुआ था, तो 48 घंटे के अंदर उस अपराधी को रोक लिया गया। और सृष्टि जी, एक बात और बता देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं बहुत जमीनी स्तर पे काम करती हूँ तो मैं जानती हूँ, और मैंने बच्चों के क्षेत्र में भी काम किया है। तो मैं आपको बताऊं कि अभी तक जितने भी मामले आते हैं उसमें से 95% मामले ऐसे होते हैं जो नाबालिग बच्चियों के साथ या बच्चों के साथ होते हैं। वो उनके करीबी होते हैं, या तो पड़ोसी होते हैं, या घर का ही कोई व्यक्ति होता है, या फिर रिश्तेदार होता है। ये बहुत हमारे समाज के अंदर एक जागरूकता लाने की जरूरत है। हमारी बच्चियों को, हमारे बच्चों को जागरूक करने को, उनको जानकारी देने की बहुत जरूरत है। तो एक पहलू तो ये भी है कि हमें और हमारे बच्चों के पेरेंट्स हैं, हमारे समाज में सबको अवेयर होने की जरूरत है कि हमारे बच्चों को इस तरीके की एजुकेशन देना बहुत जरूरी है कि और वो ये पहचान सके कि कौन उनको गलत तरीके से छू रहा है, कौन उनको अच्छे तरीके से छू रहा है, कौन उनको गलत नजर से देख रहा है, और हमें कितना सावधान रहना है। तो ये भी एक बहुत जरूरी बात है।
दूसरी बात, इन्होंने जो जिस तरीके के आरोप लगाए, तो मैं उसका भी एक जवाब देना चाहती हूँ कि आप जो हमारे नेताओं के या हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तो वो भी उसी समाज का हिस्सा है। तो आपके यहाँ भी अभी वो जो एक विधायक है, उनके बेटे के ऊपर ही इस तरीके के आरोप लगे, एक विधायक है उनके जीजा के ऊपर आरोप लगे, एक विधायक है उन्होंने अपने घर से महिलाओं को मार मार कर घसीट कर बाहर निकाला। तो हिमानी जी, ये सब चीजें बड़ी जिस तरीके से आप कहते हैं, जिस लहजे में कहते हैं, वो बहुत ही गलत है। लेकिन सच्चाई क्या है उसको समझने की जरूरत है। तो मेरा तो ये मानना है कि समाज के अंदर दो तरीके के लोग होते हैं, एक अच्छे तरीके के लोग होते हैं, वो बुरे तरीके के लोग होते हैं। बुरे लोगों के लिए न्यायालय और कानून है, थाने हैं, और वो अपना काम पूरी मुस्तैदी से कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं। जब ये कांग्रेस का जंगल राज नहीं है, जब महिलाएं परेशान होती थी, थाने जाने में भी डरती थी। आज महिलाएं जब थाने में जाती है तो उनको पारिवारिक माहौल मिलता है। यदि उनके साथ कभी कोई छोटी बच्ची, तो वहाँ झूले की, उनके खाने की, प्राथमिक के तौर पर यदि उनको फर्स्ट एड की जरूरत है, तो वो भी सारी व्यवस्थाएं आज थाने के अंदर मिलती है। जी बिल्कुल मंजू जी, बिल्कुल ये तमाम बातें हमने आपकी सुनी, और ये तमाम जो आज की अगर हम मुलाकात की बात करें, तो फिलहाल अगर हम आज की मुलाकात की बात करें तो सकारात्मक रही, इसको हम सकारात्मक तरीके से ही देखा जाए, और यही कयास लगाया जा रहा है कि पक्ष और विपक्ष साथ काम करेगा और देश और प्रदेश की प्रदेश को विकसित बनाने के लिए कार्य किए जाएंगे। फिलहाल इस चर्चा को यही विराम देंगे। मंजू जी, आपको बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। खिलावन जी, आपका बहुत धन्यवाद। हिमानी जी, आपको बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बिल्कुल आपको बता दें, लगभग 1 घंटे की यह मुलाकात थी, जहां पर कांग्रेस के विधायक पहुंचे थे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मिलने के लिए, और तमाम वादे, यानी जो भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के दौरान वादे किए थे, उन तमाम वादों को याद दिलाया गया। और ये भी कहा गया, हालांकि अगर हम इस मुलाकात को देखें तो काफी सकारात्मक ये मुलाकात सामने आई है, क्योंकि इसके बाद उमंग सिंघार ने भी ये कहा है कि हम सरकार ने हमारी बात, मुख्यमंत्री ने हमारी बात सुनी, और उन्होंने कहा है कि विजन डॉक्यूमेंट को लेकर कि सभी विधायकों के सुझाव लिए जाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री ने भी एक बात कही है कि जो भी बातें विपक्ष लेकर आया है, उसको हम बिल्कुल संज्ञान में लेंगे और इसके आगे कार्य किए जाएंगे, इसके अनुसार कार्य किए जाएंगे। तो देखना होगा कि आगे किस तरह से कार्य किए जाते हैं। फिलहाल बड़ी खबर बड़ी बहस में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए DNN। नमस्कार।